तो कल रात 11:30 बजे जखाऊ पोर्ट के पास टकराने के बाद राजस्थान की तरफ अब बढ़ चला है बिपरजॉय तूफान। टकराने के बाद तूफान का तो दम निकल गया, लेकिन गुजरात के कई इलाकों में भीषण तबाही और बर्बादी की तस्वीरें सामने आ रही हैं। तूफान के कारण अब 2 लोगों की मौत की भी खबर सामने आई है। भावनगर में अपने मवेशी को बचाने के चक्कर में पिता पुत्र दोनों की जान चली गई। गुजरात के तटवर्ती शहरों से पेड़, बिजली के खंभे गिरने, होर्डिंग गिरने की तस्वीरें भी आ रही हैं। इससे अब तक 22 लोगों के जख्मी होने की खबर है। सबसे हाहाकारी तस्वीर मांडवी की है, जहां मूसलाधार बारिश से बाढ़ जैसा मंजर है। गोपी घांगर मेरी सहयोगी इस वक्त मांडवी से हमारे साथ जुड़ गई हैं। इसके साथ ही हमारे संवाददाता ब्रिजेश दोषी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। गोपी, आपका रुख करते हैं क्योंकि आपने आंखों देखी है इस पूरी विनाश लीला को। अब तबाही के क्या कुछ निशान छोड़ गया है ये महातूफान? हेलो, ठीक है, गोपी से संपर्क करेंगे, लेकिन इस बीच ब्रिजेश का रुख कर लेते हैं। द्वारका से हमारे साथ ब्रिजेश जुड़ गए हैं। ब्रिजेश, आप लगातार कवरेज कर रहे हैं, वहीं पर द्वारका में डटे हुए हैं। कल रात जब ये तूफान टकराया तब से लेकर अब तक लगभग 10 घंटे का वक्त बीत चुका है। क्या कुछ हुआ है, किस तरीके से वहां विनाश लीला आप देख पा रहे हैं? देखिए, द्वारका में जो है तूफान का असर कल देर रात तक रहा था। 12 बजे के बाद भी भारी बारिश द्वारका में हुई और तेज हवाएं चल रही थी। आज सुबह से भी जो है तेज हवाएं और बारिश का दौर चल रहा है। जो तबाही की तस्वीरें हैं उसमें मैं आपको दिखाऊं कि जो सबसे अच्छी बात यह है कि अभी तक किसी भी कैजुअलिटी की जो बात है वो सामने नहीं आई है। प्रशासन के दावों के मुताबिक एक भी मानव मृत्यु जो है वो नहीं हुए हैं, पर ये जो पेड़ हैं, लगभग 100 से ज्यादा पेड़ जो है यहाँ पे गिर चुके हैं। पूरे द्वारका जिले की बात करूं तो वहां पे तकरीबन 200 जितने गांव है कि जहां पे बिजली नहीं है, बिजली का सप्लाई कट गया है, क्योंकि जो भारी बारिश हुई उससे जो घरों की बात की जाए तो कच्चे और पक्के जो घर थे उसमें लगभग 30 से ज्यादा घरों में जो है वो दिक्कतें रही हैं और वहां पे नुकसान हुआ है। साथ ही बिजली के खंभे भी आपको दिखाना चाहूंगा। जो हवाओं का जोर था, खंभे जो हैं वो मुड़ चुके हैं और कई जगहों पे खंभे जो हैं घर पे गिरे हैं, तो वहां पे घरों को भी डैमेज हुआ है। तो इसी तरह पूरी स्थिति जो है द्वारका में है। पर आज अच्छी बात यह है कि जनजीवन जो है वो सामान्य होता यहाँ पे दिख रहा है। लोग बाहर घूम रहे हैं, टहलने के लिए निकले हैं, क्योंकि जो कल रात का मंजर था या कल पूरे दिन वो लोग घरों में रहे हैं, आज जो है लोग धीरे धीरे जो है वो बाहर आ रहे हैं और उनको जो है वो बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि उनके पास आज वक्त है। आज भी सभी को जो है कहा गया है कि आप घरों में लौटूंगी आपके पास, क्योंकि लगातार आप तस्वीरें पहुंचाते रहे हैं इस महातूफान के शुरुआत से लेकर लैंडफॉल तक। लेकिन इस बीच हमारे सहयोगी आशुतोष मिश्रा भी मांडवी में लगातार डटे हुए हैं। उनकी ये रिपोर्ट देखिए वहां से। साइक्लोन पास हो चुका है इस इलाके से, लेकिन उसका असर जहां पर दिख रहा है वो सबसे ज्यादा लो लाइन इलाकों में। हम मांडवी सड़क से आगे की ओर बढ़ रहे हैं। ये आप देख रहे हैं, सड़कों के किनारे जितनी भी दुकानें हैं वो सब तहस नहस हो गई हैं। पेड़ जो बचे हुए थे, ज्यादातर पेड़ गिर चुके हैं, बिजली के खंभे टूट चुके हैं। सड़क के दोनों तरफ की जो दुकानें हैं वो तिनके की तरह ढेर हो गई हैं। और अब जो निचले इलाके हैं, लगातार रात की हो रही बरसात के बाद यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जल जमाव है। और वो इस कदर है कि अगर रास्तों पर कोई निकले और उसे पता ना चले कि यहाँ मैनहोल भी है, तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना हो सकती है। हालांकि कल तक जो बरसात थी वो इंटरमिटेंट थी, लेकिन रात के बाद जो बरसात है वो इतनी तेज है कि इसका सामना हवा के साथ करना बेहद मुश्किल है। एक तो तेज रफ्तार की हवा और ऊपर से ये मूसलाधार बारिश। और यही होता है साइक्लोन का असर, जब वो तटीय इलाके से टकराता है तो अपने साथ मूसलाधार बारिश लेकर के आता है। हम आपको ये बोर्डिंग एक स्कूल है और स्कूल में ले जाने की कोशिश करते हैं, दिखाते हैं आपको कि निचले इलाकों में इस बरसात के चलते क्या हुआ है। अब ये देखिए, ये सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर इसका असर कितना हुआ है। देख रहे हैं, हम आपको स्कूल में लिए चलते हैं। हालांकि थोड़ा यहाँ पर सावधानी जरूरी है, क्योंकि संभवतः आगे मैनहोल ना हो कोई, लेकिन चूंकि ये बख्श द्वार है इसलिए ये अज्यूम कर सकते हैं कि साफ है। आप देखिए, ये स्कूल का पूरा मैदान है जो पूरी तरह से सबमर्ज है, यानी ये जलमग्न हो चुका है। जाहिर है इसीलिए छुट्टियां की गई थी ताकि बच्चे इन इलाकों पर ना आए। आप देख रहे हैं, ये पूरा मैदान अब इस समय जलमग्न हो चुका है और यहाँ पर आगे कुछ नहीं है। और ऐसी ही तस्वीरें लगभग सब तमाम लो लाइन इलाकों में आपको देखने को मिलेंगी, जहां नुकसान संपत्ति का ज्यादा हुआ है। यहाँ पर आप देखिए, बिजली के खंभे और साथ ही जो बैनर, पोस्टर, फ्लेक्स लगे होते सब कुछ तिनके की तरह उड़ गए। और अब अगर कुछ है तो सिर्फ वो है निचले इलाकों में जल जमाव। हालांकि उसके लिए भी एक बड़ा व्यापक ऑपरेशन चलाया जाएगा। ये मांडवी की मुख्य सड़क है। जी हाँ, ये कोई तालाब या नदी नहीं है, इस पर तेज पानी तो बह रहा है, लेकिन ये मुख्य सड़क है।
ये नदी नहीं है। हालांकि ये मुख्य सड़क बिल्कुल सुरक्षित है, इस पर चलना। लेकिन यहाँ आगे जाकर के हम जो देख पा रहे हैं, चाहूंगा कैमरा आप इस तरफ लेकर के आए ताकि लेंस पर ज्यादा पानी ना हो। लेकिन ये देखिए, जो पूरा इलाका है वो सब कुछ पानी में है, जलमग्न है। मांडवी का जितना इलाका, और हालांकि ये सीमित इलाका है, लेकिन पानी इतना ज्यादा, यहाँ पर ये नहीं पता कि ये रास्ता था या नाला है। आप समझिए कि रास्ते नालों में तब्दील हो चुके हैं, सड़कें नदियों में बदल चुकी हैं, और साइक्लोन का ये जो इम्पैक्ट है इसके चलते, अब ये देखिए यहाँ एक और इलाका है, आपको और अंदर लिए चलते हैं। ये देखिए, ये अस्पताल का रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स है। पानी ज्यादा गहरा नहीं है, लेकिन करंट इतना ज्यादा है पानी में, इसकी तीव्रता इतनी ज्यादा है कि इसके आगे खड़े होना बेहद मुश्किल है। इसीलिए इन इलाकों से लोगों को निकाल लिया गया था। क्या देख रहे हैं, सारी गाड़ियां जलमग्न। हालांकि मुझे एक महिला वहां पर दिखाई दे रही है। कोशिश करते हैं कि अगर वो वहां से निकलना चाहे तो हम उन्हें निकाल सकते हैं। यहाँ थोड़ा पानी गहरा होना शुरू हो गया है, हम थोड़ा आगे जा सकते हैं। यहाँ पर पानी लगभग 1 से 1.5 फीट है। वहां पर देखिए एक महिला दिखाई दे रही है हमें, और जो मोटरसाइकिल गाड़ियां, कुछ और लोग भी इस ब्लॉक में, उनके घरों में पानी आ चुका है। आइए थोड़ा सा आगे आइए, इसी रास्ते पर सीधे, क्योंकि ये सोसाइटी का इलाका है, संभवतः थोड़ा सुरक्षित होगा। बस हम कोशिश कर रहे हैं यहाँ तक पहुँचने की। आप देख रहे हैं ये लगभग बाढ़ जैसी स्थिति हो गई है मांडवी में, और लोगों के घरों में पानी जा चुका है। मांडवी का जो रिहायशी इलाका है, यहाँ लोगों के घरों में इस समय पानी है। यहाँ ये देखिए, गाड़ियाँ पूरी तरह से जलमग्न हो चुकी हैं। ये रिहायशी इलाका है, और यहाँ पर एक परिवार है, एक शख्स है यहाँ पर, एक बच्चा है यहाँ पर। घर में भी पानी आ गया है। आप लोग बाहर नहीं गए? बाहर क्यों नहीं गए जब खाली कराया जा रहा था? यहाँ बिजली नहीं है, ये किसी का घर है, ये देख रहे हैं। अगर ये घर पर ये सीमेंट का ये इतना बड़ा हिस्सा ना लगाया होता तो संभवतः पानी घर में जा चुका होता। अच्छा, घर में पहले ही पानी है, वहाँ सब कुछ जो है भीगा हुआ है। में से निकला, घर में से निकला अंदर से। अच्छा, ये नीचे से पानी आया है? नीचे से पानी आया है। तो आप लोग निकले क्यों नहीं, गए क्यों नहीं सुरक्षित? 2 साल से रह रहे, लेकिन ऐसा